बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर से। कप्तान की टीम ने ग्रैंड ऑपोजिशन को आउट क्लास कर दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर भी तहरीक इंसाफ को शिकस्त ना दे सकी। कौमी असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की सीट पर पीटीआई ने बासानी मैदान मार लिया। तहरीक इंसाफ के नौ मुंतखब स्पीकर असद कैसर ने 176 वोट हासिल किए। मध्य मुकाबिल पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह को 30 वोट कम पड़े। असद कैसर कहते हैं अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। नया डिप्टी स्पीकर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कासिम सूरी ने भी 183 वोट हासिल करके जीत अपने नाम कर ली। पहले 9 मुंतखब असद कैसर से अयाज सादिक ने हलफ लिया, फिर असद कैसर ने बतौर स्पीकर नए डिप्टी स्पीकर से हलफ लिया। तहरीक इंसाफ का दावा सच साबित हो गया। अपोजिशन इत्तेहाद हाथ मलता रह गया। पीटीआई स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की दोनों सीटें ले उड़ी। मिस्टर Muhammad Qasim Khan Suri is declared to have been elected as Deputy Speaker of the National Assembly. खिलाड़ी असद कैसर 176 वोट लेकर स्पीकर कौमी असेंबली, तो कासिम सूरी 183 वोटों के साथ डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। स्पीकर के दंगल में 330 वोटों में से 8 मुस्तरद हुए। हारने वाले खुर्शीद शाह को 146 वोट पड़े। अयाज सादिक ने नौ मुंतखब स्पीकर असद कैसर से ओहदे का हल्फ लिया। नए स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर कहते हैं कि अपोजिशन के साथ बैठेंगे और आइंदा का लाए अमल बनाएंगे। पीटीआई के उम्मीदवार कासिम सूरी ने 39 वोट ज्यादा लेकर अपोजिशन के साथ महमूद को हरा दिया। इस्लामी नजरिया को बरकरार रखने के लिए मैं इस्लामी नजरिया को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूंगा। जो कासिम सूरी से नौ मुंतखब स्पीकर ने हलफ लिया। नए डिप्टी स्पीकर ने भी मुल्क और कौम की खिदमत के अज़्म का इजहार किया। इंतखाब के दौरान दिलचस्प सूरत हाल देखने में ये भी आई कि डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर से भी 7 वोट ज्यादा लेकर जीत अपने नाम की। कौमी असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब तो हो गया, लेकिन वोट लेकर मुंतखब होने वाले अवामी नुमाइंदों को खुद वोट डालना भी नहीं आया। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की जानिब से स्पीकर के लिए डाले गए 8 वोट ज़ाया हो गए। फिर डिप्टी स्पीकर के चुनाव में 7 वोटों का इजाफा भी हो गया। इजलास में तहरीक इंसाफ के 2 उम्मीदवारों असद कैसर ने पहले 176 तो बाद में कासिम सूरी ने 183 वोट लिए। कहीं छोटी सीट पर वोट बढ़ने की वजह अपोजिशन इत्तेहाद में दरार तो नहीं? सियासी हलकों में मुख्तलिफ तबसरे भी होने लगे। कौमी असेंबली के पहले इजलास में अपोजिशन जमात नून लीग ने ईवान में शदीद एहतजाज किया। लीगी अरकान ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर इजलास में शिरकत की। नौ मुंतखब स्पीकर ने कार्रवाई का आगाज किया तो वोट को इज्जत दो के नारों से ईवान गूंज उठा। तहरीक इंसाफ के अरकान भी उठ खड़े हुए। आमिर लियाकत फरीकैन को ठंडा करते रहे। स्पीकर ने कार्रवाई रोककर सूरत हाल संभाली। मुत्तहदा अपोजिशन भी तकसीम नजर आई। आसिफ जरदारी इजलास की कार्रवाई छोड़कर चले गए। वोट को इज्जत दो, जाली मैंडेट नामंजूर। कौमी असेंबली में नए स्पीकर के इंतखाब के दौरान अपोजिशन का शदीद हंगामा। शदीद शोर शराबे और नारेबाजी के दौरान अयाज सादिक ने असद कैसर से कौमी असेंबली के स्पीकर का हलफ लिया। सूरत हाल देखकर तहरीक इंसाफ के अरकान भी जोश में आकर लीगी अरकान के सामने आन खड़े हुए। पीपल्स पार्टी के अरकान जैसे कुछ हुआ ही ना हो। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने डिप्टी स्पीकर के लिए कार्रवाई शुरू की तो नून लीग ने ऐवान सर पर उठा लिया। स्पीकर असद कैसर को इजलास 15 मिनट के लिए मुअख्खिर करना पड़ा। ऐवान के बाहर भी लीगी कारकुन मरियम औरंगजेब की क़ियादत में सरापा एहतजाज रहे और वोट को इज्जत दो के नारे लगाते रहे। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक का कहना है पीपल्स पार्टी ने 2014 के धरनों और इस्तीफों जैसे मुश्किल वक्त में साथ दिया। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि वो इस्तीफे यहाँ मंजूर नहीं हुए। शाह महमूद कुरैशी से कहा था कि स्पीकर के चैम्बर में आए ताकि इस्तीफों का फैसला हो सके। साबिक स्पीकर ने कहा उन्हें जाली स्पीकर कहा गया, लेकिन उनके माथे पर बल नहीं आया। उन्होंने शीरी मजारी से मुतालिक भी पेश गोई कर दी। बोले शीरी मजारी हुकूमत में रहकर भी ऑपोजिशन ही करेंगी। वो ऐसे इनगाइडेड
मिसाइल की तरह है जो अपनों पर ही गिर जाता है। अयाज सादिक ने सवाल उठाया कि रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग किसकी जिम्मेदारी थी। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अफसरान की ट्रेनिंग नहीं की गई तो 20 अरब रुपए किस चीज पर खर्च हुए। जब ये कहा गया कि यहाँ चोर बैठे हैं तो मुझे सिर्फ तकलीफ नहीं हुई, तो हमारा दिल भी दुखा। पीपल्स पार्टी की तारीफ करना चाहूंगा। 2014 के धरने और इस्तीफे जब आए कौमी असेंबली में, जमहूरियत की खातिर मेरा साथ दिया नवाज शरीफ साहब ने और खुर्शीद शाह साहब और पूरी पीपल्स पार्टी की ऑपोजिशन। ख्वाजा आसिफ साहब तशरीफ रखते हैं, उन्होंने वहां खड़े होके मुझ पे तनकीद की कि तुम इस्तीफे क्यों नहीं मंजूर करते। वो इस्तीफे यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हुए। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने यहाँ तकरीर की और उनकी पूरी जमात थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप मेहरबानी करके मेरे चेंबर में तशरीफ लाएं ताकि इस्तीफों का फैसला हो सके। तो तब भी वो बाहर चले गए। नवाज शरीफ साहब की सपोर्ट, खुर्शीद शाह साहब एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की सपोर्ट, मैंने उनको मनवाया कि चंद लोग 100-125 लोग मेंबरशिप इनको डी सीट ना करें। हमारी गलती थी कि हम सिलेक्शन सही नहीं कर सके कमीशन की। 2017 इलेक्शन में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा की। वो कहते हैं रिटर्निंग अफसर को नहीं पता था, तो रिटर्निंग अफसर को ट्रेन करना, ये 20 अरब रुपए जो लिया था, ये किसकी जिम्मेदारी थी? शीरीन मजारी कभी गवर्नमेंट में नहीं रह सकती, वो अपोजिशन का रोल प्ले करेंगी और ये वो अनगाइडेड मिसाइल है जो अपने ऊपर गिरेगी, लिख लीजिएगा। कौमी असम्बली के पहले इजलास में अरकान ने आइंदा 5 सालों के लिए अज़ाइम जाहिर कर दिए। खुर्शीद शाह बोले कोशिश होगी पाकिस्तान के आइन और कानून के लिए काम करें। शाह महमूद ने हिज़्ब इख्तिलाफ के हकूक़ को तस्लीम किया, जबकि MQM के खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि बेहतरीन जमहूरियत तब होगी जब समरात आवाम तक पहुंचेंगे। कौमी असम्बली का पहला इजलास, अरकान की 9 मुंतखब स्पीकर को मुबारकबादें, एक दूसरे के किरदार की तारीफें करते रहे। साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने एक बार फिर पार्लियामेंट के तकद्दुस को बहाल रखने का इरादा किया। पाकिस्तान के 21 करोड़ अवाम के लिए जिनकी उमंगें इस पार्लियामेंट पे है और हम लोगों ने जो अवाम से वायदे किए हैं, कमिटमेंट की हैं, उनको पूरा करने में कामयाब हो। शाह महमूद कुरैशी ने इलेक्शन नताइज कबूल करने और मेंबरान को पार्लियामेंट में आने पर कायल करने के लिए पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत की तारीफ की। जमहूरी अक़दार को फरोग देने के लिए जरूरी है, तो मैं रिकॉर्ड पर आपके इस जमहूरी अंदाज का एतराफ़ भी करता हूं और शुक्रिया भी अदा करता हूं। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी ने भी जमहूरियत की मुंतकिली पर खुशी का इजहार किया। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की जमहूर ने इस ऐवान को अपनी उम्मीद सुपुर्द की है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको यकीन वापस लौटाएं। हम यही जमहूरी प्रोसेस को जारी रखेंगे। हम कभी पार्लियामेंट पे हमला नहीं करेंगे जनाब स्पीकर। शाहजैन बुगटी ने कहा, हमारा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है। ग्रैंड ऑपोजिशन इत्तेहाद में दरारें पड़ने लगी। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए शहबाज शरीफ को वोट देने से गुरेजा है। मुस्लिम लीग नून का वफ्द आसिफ जरदारी से मुलाकात करेगा। इस दौरान साबिक सदर से शहबाज शरीफ के लिए हिमायत मांगी जाएगी। मुत्तहिदा ऑपोजिशन के प्लेटफॉर्म से आज एहतजाज में पीपल्स पार्टी के शामिल न होने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए जाएंगे। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शाकिर अब्बासी से। शाकिर, ग्रैंड ऑपोजिशन इत्तेहाद में दरारें पड़ने लगी। जी बिल्कुल, आज जिस तरह स्पीकर के इलेक्शन के बाद वहाँ जो एहतजाज हुआ था उसमें भी मुस्लिम लीग नून अकेले ही एहतजाज कर दी रही और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से किसी किस्म की सपोर्ट उनको हासिल नहीं। और ये भी इतलात थी कि जिस तरह से बिलावल और जरदारी साहब दोनों ने कहा कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं शहबाज शरीफ के बतौर उम्मीदवार वज़ीर-ए-आज़म नामजद होने पर, तो उसके बाद से मुस्लिम लीग नून ने इस मामले को जो है वो सीरियस लिया है। और इतलात ये हैं कि मुस्लिम लीग नून का वक्त जरदारी साहब को मनाने जाएगा, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करेगा और उनको कोशिश करेगा कि शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर-ए-आज़म उम्मीदवार जो अपोजिशन का इत्तेहाद है उसने जो फैसला किया था उसके हवाले से उन्हें कायल किया जाए कि वो जब 17 तारीख को इलेक्शन होगा कायदे ऐवान का, तो उसमें अपोजिशन इत्तेहाद मुतफ़क़ा तौर पर जो है वो शहबाज शरीफ को वोट दे। तो इस हवाले से इतलात हमारे ज़राए ने बताया है कि मुस्लिम लीग नून का एक अलग वक्त किसी भी वक्त जो है वो
जरदारी हाउस जाएगा और वो आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो या पूरी जो मेन कैबिनेट है पीपल्स पार्टी की उनसे मुलाकात करेगा। जी बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान स्पीकर कौमी असम्बली के लिए वोट देने पहुंचे तो शनाख्ती कार्ड घर बुलाए, जिस पर अयाज सादिक की खसूसी इजाजत पर वोट डाला। अहम पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने इम्तियाजी सलूक का शिकवा किया। कौमी असम्बली के इजलास में इमरान खान पुरअतमाद सहाफी के सवाल पर दिया अपने अंदाज में जवाब। बॉलिंग अच्छी होगी, बैटिंग पिच तो अच्छी है, टॉस भी जीत लिया। स्पीकर के लिए राय शुमारी का वक्त आया तो कप्तान कोर्ट की जेबें टटोलते रहे। पता चला रजिस्ट्रेशन और शनाख्ती कार्ड घर बुलाए। अयाज सादिक से वोट डालने की इजाजत की दरख्वास्त की। स्पीकर ने पोलिंग एजेंट्स की रजामंदी से इमरान खान को वोट डालने दिया। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर ने इमरान खान को इजाजत मिलने पर एतराज उठाया, शिकवा किया उन्हें वोट की इजाजत न मिलने पर कार्ड लेने जाना पड़ा था। स्पीकर अयाज सादिक बोले, इमरान खान ने उन्हें पहले बताकर इजाजत ली, बता देते आपको भी इजाजत मिल जाती। एक सरदारी सब पे भारी, डॉक्टर आमिर लियाकत भी मान गए, इसे अकीदत कहें या कुछ और। आज कौमी असम्बली के इजलास पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले एमएनए आमिर लियाकत पीपल्स पार्टी शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी के कदमों में बैठ गए और असम्बली के तमाम अदाब को बलाए ताक रख दिया। जीना मरना अब दूर यहाँ से जाना क्या, एक बार जहाँ सर झुक जाए फिर सर को वहाँ से उठाना। ताम मुस्लिम लीग नून के अरकान ने स्याह पट्टियां बांधकर कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की। असम्बली के बाहर एहतजाज किया, नवाज शरीफ के हक में नारे लगाए। शहबाज शरीफ कहते हैं कि इंतखाबात में धांधली के सवालों का जवाब लेकर रहेंगे, कोई गलत फहमी में ना रहे, दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। पाकिस्तान और बैरून मीडिया ने भी इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दिया। शहबाज शरीफ बड़े भाई और भतीजी की जल्द रिहाई के लिए पुरुमीद नजर आए। पंजाब असम्बली के अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल ने 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। लेगी अरकान स्याह पट्टियां बांधकर इजलास में शरीक हुए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आमने सामने आ गए। परवेज इलाही और इकबाल गुज्जर आमने सामने होंगे। पंजाब असम्बली में 9 मुंतखब अरकान असम्बली की हल्फ बर्दारी। स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। मैं इस्लामी नजरिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूंगा। चौधरी निसार और ज़ईम कादरी की अहलिया उज़्मा कादरी हल्फ उठाने ना आए। लीगी रुकन ज़ैबुल निसा को ऐवान में नवाज शरीफ की तस्वीर ले जाने से रोक दिया गया। अक़लियती रुकन तारक मसीह गिल खुद को जंजीरों में जकड़कर ऐवान में लाए। परवेज इलाही का कहना है कि 14 साल बाद असम्बली में आया हूँ, सबको साथ लेकर चलूंगा। हलफ बर्दारी के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात का शुरू हुआ मरहला। पीटीआई के स्पीकर के लिए परवेज इलाही और डिप्टी स्पीकर के लिए दोस्त मोहम्मद मजारी, जबकि मुस्लिम लीग नून के इकबाल गुज्जर और वारिस कल्लू पीटीआई के उम्मीदवारों का मुकाबला करेंगे। कौन बनेगा स्पीकर चुनाव होगा खुफिया वोटिंग के जरिए कल ऐवान के इजलास में। कैमरा टीम के साथ अय्याज शुजा, न्यू न्यूज, लाहौर। नामजद स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही कहते हैं कि हाउस बेहतर अंदाज में चलाएंगे, काली नीली पट्टियां तो चलती रहती हैं। स्पीकर के इंतखाब के बाद वज़ीर आला पंजाब का भी ऐलान हो जाएगा। अलीम खान ने पंजाब की वज़ारत आला का फैसला कप्तान पर छोड़ दिया। कहते हैं इमरान खान का हर फैसला सर आंखों पर। साबिक हुक्मरान सदमे से दो चार हैं, अल्लाह करे उन्हें सदमे से निजात मिले। धांधली के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। हमजा शहबाज का ऐलान, कहते हैं ऐवान के अंदर और बाहर फिर पूरा एहतजाज करेंगे। मफाद की सियासत करने वालों को बेनकाब करेंगे। ख्वाजा साद रफी कप्तान और जहांगीर तरीन पर चढ़ दौड़े, बोले इमरान खान को दिन में तारे दिखा देंगे। नाअहल शख्स ने किस तरह जहाज में अरकान को खरीदा सब जानते हैं। लीगी रहनुमाओं ने पंजाब असम्बली के बाहर मुखालिफिन पर तनकीद के तीर बरसा दिए।
इंशाअल्लाह ताला हम ऐवान के अंदर और बाहर इन सब चीज़ों को बेनकाब आज हम हल्फ लेकर अपनी आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ की कुर्बानी जो है वो रायगा नहीं जाएगी। असेंबली में PMLN वज़ीर आला का इलेक्शन भी लड़ेगी, स्पीकर का भी लड़ेगी। पंजाब असेंबली के आज़ाद अरकान को जहाज पर ढो ढो के लाया गया है। पंजाब असेंबली के 9 मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी के बाद वज़ीर आला के लिए दौड़ तेज़ हो गई है। PTI वज़ीर आला पंजाब के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान न कर सकी तो उधर नून लीग हमजा शहबाज की नामजदगी के बावजूद मुश्किलात का शिकार हो गई। ज़राए का कहना है कि नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। मुतअद्दिद अरकान ने चौधरी परवेज़ इलाही की हिमायत भी कर दी, लेकिन हमजा शहबाज और सीनियर पार्टी क़यादत रूठे रहनुमाओं को मनाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। पाकिस्तानियों की आवाज इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत में बख्तरबंद गाड़ी की जगह काली प्राडो में लाया गया। लीगी कारकुन किसी और को नवाज शरीफ समझकर खूब नारे लगाते रहे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शरीफ फैमिली की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर ख्वाजा हारिस और अमजद परवेज के दलाइल मुकम्मल हो गए। कल नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर दलाइल का आगाज करेंगे। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी। कारकुन कायद की एक झलक देखने के लिए बेताब। सिक्योरिटी एहलकारों ने मतवालों को धोखा दे दिया। बख्तरबंद गाड़ी का ड्रामा करके लैंड क्रूजर में मियां साहब की एंट्री करा दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस की समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर महबूब आलम का मुकम्मल बयान रिकॉर्ड न हो सका। समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शरीफ फैमिली की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत हुई। ख्वाजा हारिस और अमजद परवेज के दलाइल मुकम्मल हो गए। कल नए प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर दलाइल का आगाज करेंगे। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। कैमरामैन जमील अख्तर के साथ साद बिन अल्ताफ, नियो न्यूज इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट में असगर खान केस का मामला। FIA ने असगर खान केस में तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। जवाब के मुताबिक केस के फैसले पर अमल दरामद में FIA मुश्किलात का शिकार है। वफाकी तहकीकाती इदारे को 5 फौजी अफसरों की तफसीलात का भी इंतजार है। मज़ीद जान लेते हैं जहांजेब अब्बासी की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में असगर खान केस का मामला। लेफ्टिनेंट कर्नल इकबाल सईद, लेफ्टिनेंट कर्नल सलमान बट, लेफ्टिनेंट कर्नल अमीर अकबर खान, ब्रिगेडियर अमानुल्लाह खान की तफसीलात से मुताल्लिक सेक्रेटरी दिफा के जवाब का इंतजार है। FIA का मौकफ। जनरल असद दुरानी ने दूसरे बयान में कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल इकबाल सईद और लेफ्टिनेंट सलमान बट पंजाब में रकूम की तकसीम के जिम्मेदार हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल असलम बेग ने GHQ या ऐवान सदर को हिदायत देने की नफी की। जनरल असलम बेग ने बयान में कहा कि जनरल असद दुरानी रास्त ऐवान सदर के साथ राब्ते में थे। जनरल दुरानी ने रकूम की तकसीम को तस्लीम किया। सदारती इंतखाबी सेल से जलाल हैदर जैदी और रोहिदात खान की तरफ से हिदायत दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने IJI की तश्कील से मुताल्लिक FIA और वजारत दिफा से तमाम तफसीलात पेश करने का हुक्म दे दिया। प्रोडक्शन टीम के साथ जहांजेब अब्बासी, नियो न्यूज इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट केस में अनवर मजीद की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ओमनी ग्रुप के मालिक और बेटे को कमरा अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने वाजे किया कि नवाज शरीफ के खिलाफ बनाई गई CIT में खुफिया इदारों के अफसरान चौधरी निसार ने शामिल किए। CIT आला अदलिया के 3 रुकनी बेंच के हुक्म के तहत तश्कील दी गई। मेरा या वजारत दाखिला का CIT की तश्कील में कोई किरदार नहीं था, चौधरी निसार ने तरदीद कर दी। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में जाली बैंक अकाउंट से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमने GIT बनाने में वक्त जाया नहीं करना। इस दिन जो कहा था उस बारे में इल्म नहीं था। बाद में पता लगा कि चौधरी निसार की बनाई गई कमेटी में ISI और MI के नाम शामिल थे। अदालत ने अनवर मजीद की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कमरा अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब साबिक वजीर दाखिला ने चीफ जस्टिस के बयान की तरदीद कर दी। एक बयान में उनका कहना था कि ISI और MI से भी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही राब्ता कायम किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद FIA, SCCP, NAB से 3 नाम मांगे। GIT आला अदलिया के 3 रुकनी बेंच के हुक्म पर तश्कील दी गई। इनका कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तानियों की आवाज। इस ब्रेक और अपडेट्स के बाद
ग्रैंड ऑपोजिशन इत्तेहाद में दराड़ें, पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए शहबाज शरीफ को वोट देने से गुरेजा। हमजा शहबाज कहते हैं पंजाब में किसी के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। और लाहौर में तहरीक इंसाफ पंजाब का पार्लिमानी इजलास जारी। सिंध असेंबली में आगाज सिराज दुरानी को स्पीकर और रेहाना लगारी को डिप्टी स्पीकर मुंतखब कर लिया गया, जबकि पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार सैयद मुराद अली शाह और अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार शहरियार महर के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिया गया। इंतखाब कल होगा। मुराद अली शाह कहते हैं वो क़यादत के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। शहरियार महर कहते हैं मुराद अली शाह उनके हक में दस्तबरदार हो जाएं। रिपोर्ट करेंगे कामरान सुहेल। सिंध असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब। इजलास की सदारत नादिर मक्सी ने प्रिजाइडिंग अफसर की हैसियत से की। आगा सिराज दुर्रानी 96 वोट लेकर स्पीकर, रेहाना लगारी 98 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। Counting is over and now the result. The total number of votes casted in this poll today is 158, out of which honourable members Rabia Asfar Nizami MP has secured 59 votes. सूबाई असेंबली में कायदे ऐवान के लिए पीपल्स पार्टी की जानिब से मुराद अली शाह और मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से शहरियार महर उम्मीदवार होंगे। मैं अपनी पार्टी की लीडरशिप का शुक्रगुजार हूँ और अपने सारे जो कॉलीग्स हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे नामजद किया है चीफ मिनिस्टरशिप के ओहदे के लिए। उसके नॉमिनेशन फॉर्म अभी जमा कराए, उसके बाद उसकी स्क्रूटनी भी हो गई। कायदे ऐवान कौन होगा, कल इंतखाब होगा। मुराद अली शाह की पोजीशन मजबूत है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर आसिम अशरफ के साथ कामरान सुहेल, नियो न्यूज, कराची। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तहरीक इंसाफ मुश्ताक गनी स्पीकर और महमूद जान डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। मुश्ताक गनी को 81 और महमूद जान 78 वोट लेकर कामयाब हुए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात के बाद वज़ीर आला के अहम ओहदे के लिए भी मार्का होगा। तहरीक इंसाफ के महमूद खान के मुकाबले में JUI मियां निसार गुलका का खेल को मैदान में उतारेगी। इस्लामी नजरिया को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तहरीक इंसाफ के मुश्ताक गनी 81 वोट हासिल करके स्पीकर मुंतखब। PTI ही की महमूद जान 78 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर बन गए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा। अपोजिशन जमातों ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब को खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं नौमुंतखब स्पीकर पार्टी वाबस्तगी से बाला तर होकर ऐवान चलाएंगे। आप जब इस हाउस के स्पीकर इलेक्ट हुए हैं तो आपका ताल्लुक अब PTI से नहीं रहा है और मैच्योर डेमोक्रेसीज के अंदर ये एस्टैब्लिश ट्रेडिशन है कि स्पीकर पार्टी का फिर नहीं रहता है। वोटों की गिनती शुरू हुई तो ताखीर से ऐवान में आने वाली निगत और रज़ी ने शोर शराबा शुरू कर दिया। वोट की इजाजत न मिलने पर ऐवान में शदीद एहतजाज किया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कल वजारत आला का चुनाव किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के महमूद खान और JUI के मियां निसार गुल का दाखिल में मुकाबला होगा। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ लिहाज अली, न्यू न्यूज, पेशावर। साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिद्धू को पाकिस्तान आने की इजाजत मिल गई। वो 17 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवजोत सिद्धू इमरान खान की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत करेंगे। इनके अलावा सुनील गावस्कर और कपिल देव को भी मदऊ किया गया था, लेकिन दोनों ने माजरत कर ली। खवातीन कहीं जाने के लिए तैयारी न करें, ये हो ही नहीं सकता। खवातीन अरकान कौमी असेंबली आज भी खूब सज धज कर आईं। कीमती लिबास, मैचिंग हैंडबैग, काले चश्मे और खुशी के रंगों से खिला चेहरा। खवातीन अरकान ने कौमी असेंबली इजलास को 4 चांद लगा दिए। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की भी खवातीन अरकान ने तैयारी में कोई कसर न छोड़ी। मुल्क की तरक्की के लिए काम करें और इस सूबे की तरक्की के लिए काम करें। जो इश्यूज़ हैं उस पर हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन पार्लियामेंट में उठाएंगे, बाएहतजाज करेंगे। हम अपना जो एहतजाज है वो थ्रू अपोजिशन ड्यूरिंग द असेंबली प्रोसीजर करेंगे। मैंने ऐसे नहीं
कि आ गई हूँ तो बहुत मैंने अपनी बड़ी खरीदारी कर ली और नए मुझे वही पुराने कपड़ों में आप देखेंगे। लेकिन यकीनन आपकी लेजिस्लेशन पे फोकस होना चाहिए, लेजिस्लेशन करें, रूल्स ऑफ प्रोसीजर की बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, उसको पढ़ना चाहिए। रूल्स पे जितनी आपको गिरफ्त होगी उतना ही आपका काम जो है ना अच्छा शेख नहीं करेगी और डांस न खुल के करेगी। हम खामोश रहने के लिए नहीं आए और इंशाल्लाह काम किया जाएगा और जो हमारी जितनी लेजिस्लेशन और जितनी बिल्स पेंडिंग रहे उस पे काम किया जाएगा। आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है करवा दे। कुछ दीगर आम खबरें हैं टॉप 5 में। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान के ट्वीट ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। उन्होंने अपने पैगाम में नौ मुंतखब स्पीकर कौमी असम्बली के मर्द अरकान के साथ इम्तियाजी सलूक पर उंगली उठा दी। कहा, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग के दौरान असद कैसर मर्द अरकान को खड़ा होकर एहतराम देते रहे, जबकि खातीन अरकान को नजरअंदाज किया जाता रहा। ऐसा नया पाकिस्तान अफसोसनाक है। इमरान खान नाअहली केस की समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल केस की समाअत करेगा। इलेक्शन के बाद एक बार फिर नैब इन एक्शन। आमदन से जायद असासाजात केस में चौधरी बरादरान को 16 अगस्त को जाती हैसियत में तलब कर लिया। दूसरी जानिब अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर अली जहांगीर सदीकी को भी 27 अगस्त को पेशी के लिए तलब कर लिया। नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने अपनी गिरफ्तारी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। अदालत ने नैब समेत फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए, जबकि फवाद हसन फवाद के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद रफीक रजवाना ओहदे से मुस्ताफी हो गए। स्टाफ से अलविदाई मुलाकातें आज रात ही गवर्नर हाउस से जाती घर मुंतकिल हो जाएंगे। सदर मुमलिकत की तरफ से इस्तीफा मंजूर होने के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली कायम मकाम गवर्नर के फराइज अंजाम देंगे। पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन, मीडिया लॉजिक और पाकिस्तान एडवर्टाइजर सोसाइटी की इजारादारी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी। सैटेलाइट टेलीविजन की रेटिंग में हेरफेर पर पीबीए, मीडिया लॉजिक और पास तीनों इदारों के बाहमी मुआहदे को मुअत्तल भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रेटिंग केस के तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि पैमरा फौरी सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स की रेटिंग के लिए अपना शफाफ निज़ाम बनाए। CEO मीडिया लॉजिक के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की हिदायत भी कर दे। पीबीए, मीडिया लॉजिक और पास ने मिलकर इजारादारी का हसार कायम कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने पैमरा को सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स की रेटिंग के लिए अपना शफाफ निजाम बनाने की हिदायत करते हुए मीडिया रेटिंग केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कुछ टीवी चैनल्स के इश्तिहारात की मार्केट में दाखिले पर भी पाबंदी है। अदालत उज़्मा ने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और रेटिंग फर्म मीडिया लॉजिक के दरमियान मुआहिदा मुअत्तल। CEO मीडिया लॉजिक के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की हिदायत भी कर दी। अदालत का कहना है मीडिया लॉजिक, पीबीए और पास के बाहमी मुआहदे बुनियादी हकूक से मुतसादिम हैं। आईने पाकिस्तान मार्केट में आजादाना मुकाबले की हौसला अफजाई करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इश्तिहारी कंपनियां मुआहदे के तहत और अमली तौर पर पीबीए और पास की मरहूने मिन्नत लगती हैं। पीबीए की रुकनियत न रखने वाले टीवी चैनल्स को मीडिया लॉजिक रेटिंग नहीं देता, पास भी डील नहीं करता, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा।